नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डेली क्रिएटिव ज्ञान में। हम सभी रामायण में होने वाले प्रसंगों से अच्छी तरह वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां भी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ये तो आप सबको पता ही है कि रावण जब सीता माता को हरण करके अपने महल की अशोक वाटिका में रखता है, तब माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती हैं और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता रहता था। और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वे उनके समीप ना आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थी? चलिए आज इस रहस्य के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण माँ सीता को हरण करके लंका ले गया। लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में ना रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर माँ सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। रावण ने अपना हर हथकंडा आजमा लिया, लेकिन वे माता सीता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वे बार बार कहता था, मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली से तिनके से डराती हो। वे भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। ये बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ था। उसके बाद वे अपने माता पिता वे जनकपुरी को छोड़कर भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आईं। अयोध्या वासियों ने अपने बहू को बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों को बड़े प्यार से वे सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी परिजनों ने माता सीता को आमंत्रण स्वीकार कर लिया और खीर खाने के लिए बैठ गए। माँ सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन ना जाने कैसे राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। क्योंकि वे राजा दशरथ जी को खीर दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू भी कर दिया था, इसलिए अब मर्यादावश उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वह तिनका जलकर राख हो गया। सीता जी ने सोचा उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उसी नजर से आप कभी भी अपने शत्रु को मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर देती, लेकिन राजा दशरथ जी के उस दिए गए वचन की लाज रखने के लिए वो हमेशा मौन धारण करी रहती थी। और रावण सोचता था कि वे मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली से तिनके से डराती हो, पर वो अपने अभिमान में इस रहस्य को नहीं जान पाया। अब आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है कि घास के तिनके का क्या रहस्य था? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।